राम राम एवरीवन। कैसी रही आपकी ट्रेडिंग इन दिनों? एनालिसिस नहीं देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप सबको पता है दिवाली के कितने काम होते हैं। इस पर तो मैंने कई सारे मीम्स भी देखे हैं। मैं भी दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। घर के कई और भी काम थे और अभी और 3-4 दिन व्यस्त रहूँगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल पर आप सबका जो ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे मैसेज भी थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। फिर वही रीज़न एक ही है, अभी दिवाली का काम। तो पर यस, वीकली एनालिसिस देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, जो हम दिवाली की सफाई से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे ट्रेजर की तरह कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो मतलब कितना ज़रूरी था और हमने इसको मतलब मिल ही नहीं रहा था, और साल भर बाद जब दिवाली की सफाइयाँ होती हैं तब वो चीज़ मिलती है। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में भी एक बात आई थी, और बात आई नहीं थी मतलब कई दिनों से चल रही थी, तो मुझे लगा था इसका तो प्रॉपर एक वीडियो बनना चाहिए। तो मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं भी कोई इतना, अभी मेरा भी आप यूँ समझ लीजिए बिगिनिंग है, तो गलतियाँ तो मैं भी करती हूँ, नुकसान मैं भी उठाती हूँ, और मोस्टली कई सारी गलतियाँ हैं जो हम सब ट्रेडर्स एक साथ एक जैसी करते हैं, और जिनसे हमें अगर हम ध्यान से सोचेंगे ना तो वो गलतियाँ हमारी क्या है कि गलती ना रह के अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो वो हमारे प्लस पॉइंट्स बन जाएंगे। और मार्केट में मुझे एक गाना याद आता है मार्केट के ऊपर। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा प्लस जब दिखता है हमको, हमारा ग्रीन कलर में जो हमारे नंबर्स हमको दिखते हैं, तो वो एक पुराना अमोल पालेकर का गाना है। अमोल पालेकर मेरा फेवरेट है। उसकी एक मूवी है, वो मुझे याद नहीं कितनी बार देख ली, पर ये गाना बड़ा प्यारा है और ये ट्रेडिंग के ऊपर फिट बैठता है बिल्कुल। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पैसे दिख रहे होते हैं कि चलो मिल रहे हैं, अब तो प्रॉफिट हो रहा है, और फिर वही ज़ीरो हो जाता है और बल्कि माइनस हो जाता है। तो वही थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। चलिए पल चला गया है, आगे की जो हमारी वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं इस हैप्पी नोट पे। चलिए, तो आज का वीडियो इस बारे में है कि हम लोग जो गलतियां करते हैं उन पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेना तो वो हम काफ़ी हद तक अपने अंदर सुधार कर सकते हैं एज अ ट्रेडर। तो ट्रेडिंग थंबनेल से आपको दिख ही गया होगा, ट्रेडिंग की वो गलतियां जिससे मैंने सीखा। पर क्या सीखा वो भी तो बताना पड़ेगा। तो चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सीखा। मतलब मुझे जो लगता है, आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या लगता है मेरी इन बातों के ऊपर। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अब उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। तो चलिए, तो पहला जो हमारा डिस्कशन हमारा जो रहेगा कि हम जब सुबह उठते हैं, ट्रेडिंग के लिए रेडी होते हैं, अपने आप को अपना माइंड सेट करते हैं, अपने आप का मूड बनाते हैं कि चलिए अब ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि 9:15 पे चलिए शुरू हो गए और एक ट्रेड हमने ले लिया। तो आपने कभी सोचा है कि जो हम पहला ट्रेड लेते हैं वो हमेशा मतलब मोस्टली 70 to 80% हमारा सही होता है और हमें वो लॉस नहीं दे रहा होता है, हमें वो प्रॉफिट ही दे रहा होता है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और जब हम सेकंड ट्रेड लेते हैं उसके बाद वो हमें ऐसा मार के जाता है, मतलब ऐसा लॉस देता है ना कि हम रिकवर नहीं कर पाते फिर।
और नहीं तो लॉस तो होता ही होता है। मतलब सेकंड जो ट्रेड होगा वो हमारा गलत होता है, फर्स्ट लेकिन जो ट्रेड हमने उठाया होता है वो हमारा बिल्कुल सही होता है। तो इसका एक रीज़न मुझे ये लगता है कि जब आप पहला ट्रेड करते हो ना, तो उसके लिए मतलब आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिल जाता है सोचने समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि हमने कैसे हमको काम करना है, क्या हमको करना चाहिए। आप कैसे भी करते हो, मतलब एनालाइज तो करते ही हो। जैसे आज मार्केट बंद हो गया तो हमारे को एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट डे के लिए सोचने के लिए कि हम क्या ट्रेड लें। तो आप चाहे यूट्यूब से देखो, किसी ट्यूबर को देखो, या टीवी देखो, या अपने आप से एनालाइज करो, न्यूज़ देखो, लेकिन ट्रेड मतलब आप जो भी करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लेते हो। अगला ट्रेड आप जब भी लोगे, कभी भी आप देखना, आपने जो भी अब तो कोशिश करना कि ऐसा ना हो, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि आपने जो ये फर्स्ट वाला आपका जो ट्रेड रहेगा ना वो बिल्कुल सही होता है, और अगला ट्रेड आप जब लेते हो ना वो आप स्क्रीन देख के करते हो। इस पे थोड़ा रोक लगाइए, क्योंकि आप किसी पर भी ट्रेड कर रहे हो, किसी पर भी कर रहे हो, मतलब कंप्यूटर पे या फ़ोन पे, दिस कंप्यूटर और फ़ोन इज़ अ मशीन, इट विल ओनली फॉलो योर कमांड, सो इट हैज़ नो एबिलिटी टू थिंक और एनालाइज एनीथिंग। तो आप इस पे तो ज़रूर ही रोक लगा दीजिए, क्योंकि आप जो भी करें वो आपको करना है, सोच समझ के करना है। आप स्क्रीन देख के धड़ाधड़ ट्रेड लेते रहोगे तो वो क्या है कि गलती तो हो ही जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ी सोच के करेगा कि नहीं इससे तो मेरे ट्रेडर को नुकसान हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। वो कंप्यूटर नहीं सोचेगा, वो आपको सोचना है। तो हमारी पहली गलती तो ये होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारी जो दूसरी गलती है वो हम क्या कर देते हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले ही बिड लगा देते हैं कि हमें ये ट्रेड उठाना है बिना मार्केट देखे। तो ट्रेड हमेशा हमको 9:20 से पहले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो तो सही 5 मिनट मार्केट मूवमेंट कैसा कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको, क्या लगेगा आगे। तो ये भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि मतलब आपको एक थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ठीक है, अब सोच समझने की आपको क्षमता बढ़ेगी। और ट्रेड का क्या है यार, कर लेना, क्या जल्दी है, मार्केट तो रोज़ चलेगा ना। तो इस बारे में आप ये थोड़ा पक्की बात आज से बांध लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब एक तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो बहुत ज़रूरी था, और अभी ये थर्ड वाला है ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देता, मोस्टली ध्यान नहीं देते। इवन मतलब मैंने भी नहीं ध्यान दिया है, अभी कोशिश कर रही हूँ ध्यान देने के लिए। तो आप क्या गलती करते हो कि आप जिस साइड के ट्रेडर हो, जैसे आप चाहे बेरिश हो या बुलिश हो, आप उस साइड को चेंज मत करो, बदलो मत, क्योंकि हो सकता है कि आप नुकसान में हो, एक दिन आपको नुकसान होगा, 2 दिन आपको नुकसान होगा, लेकिन हमेशा आप ऐसा नहीं रहेगा। आप धीरे धीरे मार्केट के मूवमेंट समझने लग जाओगे, और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन चीज़ों पे आपकी पकड़ बनेगी, और आप काफ़ी अच्छा पैसा इससे बना सकते हो, मतलब बना भी पाओगे। क्योंकि अगर आप डेली आपका साइड चेंज करते रहोगे तो आप है ना इधर के ना उधर के वाला सिस्टम हो जाएगा। तो आपको अपनी साइड चेंज नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको कभी ऐसा लगता है न्यूज़ के बेसिस पे या कुछ भी कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसी कोई न्यूज़ आ गई, कोई बिज़नेस का कुछ भी ऐसा उलटफेर हुआ, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो सकते हो। लेकिन आप जैसे अगर बेरिश हो, बुलिश हो, आप अपना साइड को चेंज मत करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप रहिए। डेली तो ऐसा नहीं होगा ना कि डेली बुलिश रहेगा या डेली बेरिश रहेगा। तो लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो साइड है ना उसके बारे में आप चीज़ें समझने लगोगे।
तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप चाहे बेरिश हो या बुलिश हो, वो आप अपना साइड पकड़ के रहो। इससे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर चेंज होते रहते हैं तो ना तो हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, हमारे ट्रेड्स बढ़ते जाते हैं, ब्रोकरेज बढ़ती जाती है और टैक्सेस बढ़ते जाते हैं। तो ये इसका मतलब तो हम सिर्फ टैक्सेस और ब्रोकरेज के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा प्लीज़ मत करिए, क्योंकि ये गलत है यार। आपका जो भी कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगा और आप मतलब कुछ बना नहीं पाओगे मार्केट से। तो इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट में क्या है कि आप पूरा दिन ऐसे स्क्रीन को लेके मत बैठे रहिए। कि ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि इसमें जो है मार्केट में टाइमिंग भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि बार बार ट्रेड नहीं मिला करते। और आप अगर हर कैंडल को ट्रेड की कैंडल समझ के ट्रेड ले लोगे तो ये आपको सिर्फ लॉसेस ही देगा। ये हर मतलब कैंडल को अगर आप ट्रेड का कैंडल समझ लोगे तो मार्केट का जो मूवमेंट है ना उसको आप नहीं पकड़ पाओगे। ये कई बार हम देख रहे होते हैं स्क्रीन और हमको लगता है यार ये वाला ले लेते हैं, देखो 30 पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं या 20 मिल जाते हैं या 10 मिल जाते हैं, 50 भी मिल जाते हैं या कई बार 100-150 भी हो जाता है। पर वो हम देख रहे हैं इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि हम ये कर लेते हैं। लेकिन जब हम रियल ट्रेड करते हैं ना, मैंने आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखे होंगे, मैं हमेशा कहती हूँ पेपर ट्रेड के लिए हैं मेरे। तो जब हम पेपर ट्रेड करते हैं ना, पेपर ट्रेडिंग एंड रियल ट्रेडिंग आर डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप हर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप कोई ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। तो पूरा ट्रेडिंग आप पूरा दिन अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो नुकसान ही होगा। तो इसके लिए ट्रेड मतलब ठीक है, होता है, हम ट्रेडिंग इसलिए ही करते हैं भाई पैसा बनाएं, ट्रेड ही लें। तो ट्रेड करने के लिए ट्रेड करोगे तो ये तो कोई मतलब नहीं है इस बारे में। आपको सिर्फ 9:15 to 10:30 मॉर्निंग आपको ये वाला टाइम एंड 2:30 से लेकर 3 o'clock तक आपको मूवमेंट रहता है। इस टाइम आपको ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन स्क्रीन पकड़ के रखे। तो सुबह किया, सुबह निकल गए, शाम को किया, शाम को निकल गए। तो और सिचुएशन के हिसाब से देख भी सकते हो, चेक भी करते हो, कई बार मिस हो गया। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ना हमको हर ट्रेड लेना है, ऐसा मत करिए प्लीज़। और पूरा सोच समझ के ध्यान से करिए। और दूसरा, आप जो भी एनालिसिस करने के लिए भी आपको फोकस्ड ही होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको शाम को एक ये यूट्यूबर मिला तो इसका देख लिया, इसका एनालिसिस हमने रात को देखा है, फिर दूसरे का सुबह देख लिया और लाइव ट्रेडिंग के टाइम आप किसी तीसरे को ही देख रहे हो। तो ये ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी सोच होना ज़रूरी है। आप अपनी तरीके से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर एनालिसिस जो भी आप देख रहे हो वो हर व्यक्ति, हर इंसान अलग अलग देख रहा है। उसकी सोचने समझने की शक्ति, तरीका सब कुछ अलग है और आप अपनी तरीके से सोच रहे हो। तो आप सबको देखोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपको फोकस होना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में आप ज़रूर सोचो। मतलब आप देखो, राय लो, राय से ही कोई काम होता है। तो लेकिन आप जिसको भी देख रहे हो ना, सिर्फ उसको फोकस होके देखो। मतलब ये नहीं कि देख लिया तो ठीक है, आज इसको देख लिया, कल उसको, परसों किसी और को। आप सिर्फ एक को फॉलो करो या दो को फॉलो करो, लेकिन फोकस्ड होके फॉलो करो, क्योंकि आपको अपनी सोच लगानी ज़रूरी है। आप किसी और के कहने से करोगे फिर आप अपने नुकसान का ठीकरा किसी और के सिर पे फोड़ दोगे। ये तरीका तो बहुत गलत है, क्योंकि आप खुद से नहीं सोचोगे तो ठीक है, आप कुछ
आपको 2-4 ट्रेड आपके हो जाएंगे, कुछ दिन आप कमा सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो आप ही को काम करना है। तो इसके बारे में आप ये ज़रूर सोचिए, ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज की ये थोड़ी कुछ बातें थी जो मुझे लगा था एज अ ट्रेडर मुझे आप सबको बतानी चाहिए। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है ये भी बताएं। तो शाम को वीडियो आ ही जाएगा आज वीकली एनालिसिस का। कोशिश करूँगी, व्यस्त तो बहुत हूँ, लेकिन अब सोचा है तो कर लेंगे। चलिए, ट्रेडिंग तो अभी नहीं हो रही है और वीडियोस भी अभी नहीं आएंगे लेबल्स के, लेकिन वीकली एनालिसिस डालने की कोशिश करते रहूँगी। चलिए, आज का कोट ले लेते हैं। ये कोट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है एज अ ट्रेडर हमारे ऊपर फिट बैठता है, वही कोट में इसमें डालती हूँ। तो चलिए, आज का है, एवरी ह्यूमन एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम विद इन, यू नेवर every human experience comes from within you, never from outside. So जो भी आप एक्सपीरियंस करोगे वो आपके अंदर से आएगा, किसी और के एक्सपीरियंस से आप कितना काम कर लोगे। तो मुझे लगा आज के वीडियो के हिसाब से ये कोट सही बैठता है, तो मैंने इसको डाल दिया है। इस बारे में जो भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं इनके बारे में आप सोचें और इनको अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें। देखिए, एक दिन में चेंज तो होता नहीं है, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो चलिए, धन्यवाद और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी व्यस्त होंगे पक्का, नहीं तो फैमिली तो व्यस्त होंगी, फैमिली मेम्बर्स तो व्यस्त होंगे घर की सफाइयों में, शॉपिंग में। हम भी वैसे ही व्यस्त हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।